हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चनरीज के जो फॉर्म्स होते हैं उन पर बात करेंगे। क्वेश्चनरीज क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अब हम आज बात करेंगे कि ब्लैंक जो फॉर्म होते हैं क्वेश्चनरीज में किस किस टाइप के फॉर्म प्रिपेयर किए जाते हैं उसके बारे में, और क्वेश्चनरीज जब भी हम बनाते हैं और एक अच्छी क्वेश्चनरीज के लिए क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका एक फॉर्मेट भी देख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसके फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। पहला फॉर्म है ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म यानी रिक्त फॉर्म। रिक्त फॉर्म अब ये कहता क्या है उस पर बात करेंगे। ये कहता है कि प्रश्नों की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक प्रश्न के आगे या नीचे की ओर उत्तर के लिए रिक्त स्थान दे रखा होता है। इट इज a list of questions in which blank space is provided to answer all the questions। ब्लैंक फॉर्म का मतलब होता है, देखिए ब्लैंक फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे हम क्वेश्चनरीज में लिखा हुआ है उसका आंसर लिखने के लिए नीचे ही आपको स्पेस दिया जाएगा। ऐसे इस तरह से हर क्वेश्चन के नीचे उसके आंसर के लिए आपको स्पेस दिया जाएगा, और इस तरह का जो भी फॉर्मेट होता है वो हमारा होता है ब्लैंक फॉर्म, यानी खाली स्थान उत्तर देने के लिए रखा गया है उसमें। In such a form that is a good for both the source of information and the statistician। ये दोनों के लिए अच्छा है, सूचक जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और जो सांख्यिकी, दोनों के लिए ये ज्यादा सुटेबल है। अब सेकेंड है हमारी क्वेश्चनरीज, प्रश्नावली। ठीक है, चलिए प्रश्नावली की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चनरीज की। अब देखिएगा ये क्या कहती है। दिस इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस but it doesn't have blank space। हमने ब्लैंक फॉर्म में क्या पढ़ा था कि आंसर के लिए स्पेस दिया जाता है, जबकि क्वेश्चनरीज में ऐसा नहीं होता है, आंसर के लिए कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता है। द आंसर वर रिटन बाय द इंफॉर्मेशन ऑन अनदर पेज। आंसर कहाँ लिखा जाता है, इंफॉर्मेशन जो भी आंसर होता है आपका वो किसी दूसरे अगले पेजों पर जो आपका इंफॉर्मेटर होता है वो लिखता है। द आंसर आर रिटन by the information on another page। अगले पेज पर लिखा जाता है। These are difficult for
reviewing and converting into tables, यानी इसके विश्लेषण और सारणीयन में कठिनाई होती है, उस स्थिति के लिए ज़्यादा सूटेबल है जहां क्वेश्चन के आंसर बड़े हो और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्या मांगे हो, सजेशन मांगे हो। डिफिकल्टी हो जाती है। इट सूट्स मोर व्हेन, देखिए लिख लेते हैं ये भी, इट suitable when the answer are big and where opinion एक सेकेंड, opinions are asked, जब आपसे सवाल के उत्तर जो बड़े बड़े हो वो पूछे गए हो, या फिर आपसे ये पूछा गया है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको ओपिनियन देने हैं, सजेशन देने हैं, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चनरीज को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्वेश्चनरीज समझ तो आ गया। क्वेश्चनरीज में क्या होता है, क्वेश्चनरीज में देखो ये हमने जो पढ़ा था ना, इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब आंसर देने के लिए आपके पास यहां जगह दे दी जाएगी, ब्लैंक पेपर, ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आपका ब्लैंक फॉर्म, इस तरह से। अब इसकी बात करें, इसका एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन, इसका आंसर देने के लिए यहां जगह नहीं दी जाएगी। इसके आंसर के लिए क्या दिया जाएगा, कुछ भी नहीं, सीधा नेक्स्ट कंटिन्यू में क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस तरह से आगे कंटिन्यू में क्वेश्चन होंगे और इसका आंसर किसी और पेज पर जो आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो आपका लिखेगा। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चनरीज। अब हम आगे बात करते हैं कि क्वेश्चनरीज को, एक अच्छी क्वेश्चनरीज कैसे बनती है और क्वेश्चनरीज को जब भी हम बनाते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले essential of good questionnaires, ठीक है। क्या क्या जरूरी है क्वेश्चनरी को जब भी हम बनाते हैं प्रश्नावली को, प्रश्नावली में क्या क्या जरूरी बातें हैं। चलिए, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन, less number of questions, यानी कि कम प्रश्न होने चाहिए, प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए, परंतु प्रश्न इतने कम भी नहीं हो कि हमको डेटा ही नहीं मिले। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि लेस नंबर ऑफ द क्वेश्चन, हमारे जो भी प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इतने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछो जिससे उस जो भी आपका इंफॉर्मेटर्स है उसको, जिसके पास एक क्वेश्चनरीज गई है, वो या तो आंसर देने में उसको डिफिकल्टी हो या फिर उसको आंसर देने में उसको थकावट महसूस हो। तो आप कम से कम क्वेश्चन लेने की ट्राई करें। हाँ, इतने भी कम मत करना कि आपका डेटा ही आपको नहीं मिल पाए। क्लियर है?
सेकेंड बात करते हैं सिंपल एंड क्लियर। आप जो भी क्वेश्चन पूछो वो बेहद सिंपल और बेहद ही क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके क्वेश्चन सिंपल नहीं होंगे और क्लियर नहीं होंगे, आपके जो भी क्वेश्चनरीज फील कर रहा है उसको जो भी आपका आंसर दे रहा है उसको समझ ही नहीं पाएगा या अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, अगर वो सिंपल और क्लियर नहीं है तो। फिर है शॉर्ट। जितना क्वेश्चन शॉर्ट होगा उतना ही जवाब देने में आसानी होगी, यानी कि संक्षिप्त होना चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर क्वेश्चनरीज में कैसे, या तो आप क्या कह सकते हो यस और नो, ठीक है, इस तरह से, या फिर आप इस तरह का सिंबल का यूज कर सकते हो, जिससे क्या हो सकता है आपके, अगर आपके ये आंसर्स मिल रहे हैं इसका मतलब आपका क्वेश्चन जरूर हाँ या ना में ही है, इसका मतलब शॉर्ट है ऑलरेडी। अब हम आगे बात करते हैं लॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, यानी वर्जित मतलब प्रश्नों का तर्कपूर्ण क्रम होना चाहिए, कि क्वेश्चनरीज में जो भी क्वेश्चन है उनका एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, वो आपस में परस्पर संबंधित प्रश्नों को अलग अलग न रखकर एक ही स्थान पर उनको क्या किया जाना चाहिए, प्लेस किया जाना चाहिए। एक बार हम इसका हिंदी में भी लिख लेते हैं, वर्डिंग क्या कहती है। कम प्रश्न, सिंपल सरल और स्पष्ट, सरलता और स्पष्टता, ताकि आपको टर्म समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर है शॉर्ट, यानी संक्षिप्त। फिर है आपका लॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों का तर्कपूर्ण क्रम। क्लियर है ये चार, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। फिर फिफ्थ है हमारा प्रोहिबिटेड क्वेश्चंस। आप जब भी क्वेश्चनरीज बना रहे हो, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं डालने हैं जो वर्जित है, जिनके उत्तर देने वालों का या तो सेल्फ रेस्पेक्ट या फिर जो पर्सनल या किसी रिलीजन से रिलेटेड उनकी जो फीलिंग्स है उनको हर्ट करे, ठीक है। प्रोहिबिटेड क्वेश्चंस यानी वर्जित प्रश्न। अब ये क्या कहता है, देखिए, ये कहता है क्वेश्चन दैट हर्ट्स ऑफ सेल्फ स्टीम और रिलीजियस एंड पर्सनल फीलिंग्स ऑफ इंफॉर्मेटर। देखिए कौन कौन सी क्वेश्चन वर्जित हो सकते हैं। सबसे पहला सेल्फ स्टीम, फिर है आपका रिलीजियस, फिर है आपका पर्सनल फीलिंग। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, ताकि वो जो आपका जो भी इन्फॉर्मेंट है वो आपके क्वेश्चन का आंसर देने में झिझक नहीं करे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम चेकिंग द ट्रुथ। चेकिंग द ट्रुथ यानी सत्यता की जांच करना। जनरली ऐसे क्वेश्चन भी क्वेश्चनरीज में होते हैं जिनके आंसर्स को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यानी चेक करना पड़ सकता है हमको, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं हम, हिंदी में लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है।
आगे बात करते हैं हम डायरेक्ट रिलेशन। अब ये क्या कहता है? डायरेक्ट रिलेशन यानी प्रत्यक्ष संबंध। ये कहता है कि द क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिसर्च सो दैट टाइम एंड मनी आर नॉट वेस्टेड इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। हम जब भी रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन सीधा का सीधा डायरेक्टली हम कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, अपनी इंफॉर्मेशन को जल्द से जल्द कलेक्ट कर सके और अपना टाइम और अपनी मनी को सेव कर सके। सेव किसको करेंगे? टाइम और मनी को। क्लियर है यहां तक? एंड लास्ट वन है आपका डायरेक्शन एंड कमेंट। डायरेक्शन एंड कमेंट यानी निर्देश और टिप्पणी। निर्देश व टिप्पणी के necessary direction should be given to the informant and the questionnaires, like how he should fill the questionnaires and which address it should be sent to act। जैसे प्रश्नावली में सूचनादाता जो इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, उसके लिए आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए, जैसे उसे क्वेश्चनरी किस तरह से भरनी है और कब तक और किस पते पर लौटानी है। इस डायरेक्शन का सीधा सा एग्जाम्पल है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर। एग्जाम पेपर जो आता है ना, उसके सबसे पहले जो फ्रंट पेज होता है उस पर आपके कुछ डायरेक्शन लिखे होते हैं। चाहे किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम दो, सबसे पहले आपको डायरेक्शन लिखे हुए होते हैं, उनको रीड करना होता है। उसमें क्या लिखा होता है कि आप किस तरह से इस एग्जाम को कंडक्ट करोगे, किस तरह से आपको क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, किस तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे। आई मीन कि इस क्वेश्चन का इतना मार्क है, इस क्वेश्चन को इतने टाइम में करना है, आपको इतनी वर्डिंग्स होनी चाहिए, यानी डायरेक्शन लिखे हुए आते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो ये थे आपके क्वेश्चनरीज के कुछ एसेंशियल्स। कुछ के क्वेश्चनरीज को अगर आपको अच्छा बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, क्वेश्चनरीज के गुण क्या थे, तो हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चनरीज के गुण थे, सबसे पहला है लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेकेंड है सिंपल एंड क्लियर, थर्ड है शॉर्ट एंड फोर्थ है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन, फिर है प्रोविटेड क्वेश्चंस, चेकिंग द ट्रूथ, डायरेक्ट रिलेशन एंड डायरेक्शन एंड कमेंट। अब हम बात करते हैं, एक फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, स्पेसिमेन देख लेते हैं क्वेश्चनरीज का। चलिए पूरा स्पेसिमेन बना रही हूं ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि क्वेश्चनरीज आखिर होती कैसे है। जो एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है ना कि इस तरह की क्वेश्चनरीज बन सकती है, और मोस्टली इसी तरह की बनती है जैसा हम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले लिख देते हैं यहां इंक्वायरी into the cost of living। ठीक है, यानी जीवन निर्वाह व्यय की जांच करनी है, यानी कि एक कॉस्ट पता करनी है आपको। उसके लिए देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, नेम ऑफ द फैमिलीज हेड, घर के मुखिया का नाम बताना है आपको। ये देखिए यहाँ पर डैश डैश आपको मिल सकता है, मतलब आप जैसे इसके आगे कुछ भी लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन सेकेंड है आपका कंप्लीट एड्रेस। फिर थर्ड है आपका आप जॉब क्या करते हो, या बिजनेस है तो आप वो लिख सकते हो, बिजनेस और जॉब। फिर है आपका टोटल मेंबर ऑफ द फैमिली,
फैमिली, कितने परिवार में सदस्य है, ठीक है। फिर है नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स, आपके घर में कमाने वाले कितने लोग हैं उसके बारे में डिटेल, क्योंकि हम कॉस्ट पता कर रहे हैं ना, खर्च, इसलिए ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर है आपका एनी फैमिली बिजनेस, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसको भी आपको क्या करना है, मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर है यहाँ पर लिविंग कंडीशन ऑफ फैमिली, लिविंग कंडीशन ऑफ फैमिली। उसके बाद हम देख सकते हैं, जैसे उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिपेंड्स इन द फैमिली, फिर आता है आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इन द फैमिली, कितने मेंबर है जो खुद स्वयं काम करते हैं और कितने हैं जो दूसरों पर निर्भर है, आप पर निर्भर है, आपकी फैमिली पर। टोटल इनकम ऑफ फैमिली, ठीक है। फिर है कि अगर कोई पर्सनल इनकम है तो उसको भी मेंशन कर सकते हो। एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। फिर 12th है फैमिलीज टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें क्या क्या डाल सकते हो आप, जैसे बच्चों की फीस, हेल्थ, हाउस, एंटरटेनमेंट, इस तरह से आपका ये फॉर्मेट बनता है। क्लियर है यहाँ पर? ये देखिए इसका पूरा फॉर्मेट इस तरह से क्वेश्चनरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेम ऑफ द फैमिलीज हेड, कंप्लीट एड्रेस, जॉब वगैरह वगैरह, ये सारे देखिए, ये सारे इस तरह से आप एक क्वेश्चनरीज को तैयार कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? तो आज जो हमारा टॉपिक था क्वेश्चनरीज, वो यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप डिस्कशन पर बात करेंगे, जीडी पर बात करेंगे कि समूह विचार विमर्श होता क्या है, ठीक है, उसको किस तरह से कंडक्ट करवाते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं।